सनातन धर्म में भी मल्टीपल शादी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। भगवान विष्णु जी की 3 बीवियां थीं, श्री कृष्ण जी की 8 बीवियां थीं, ब्रह्मा जी की 3 बीवियां थीं, गणेश जी की 2 बीवियां थीं, श्री राम जी के पिता राजा दशरथ की 3 बीवियां थीं। ईसाई और यहूदी धर्म में भी यही देखने को मिलता है। किंग सोलोमन की 700 बीवियां थीं, किंग डेविड की 8 बीवियां थीं, अब्राहम की 2 बीवियां थीं। इससे साफ पता चलता है कि मल्टीपल शादियां हर धर्म में थीं, लेकिन टारगेट सिर्फ इस्लाम को ही किया जाता है। इस्लाम से पहले शादी का सिस्टम कितना खराब था ये बहुत लोग नहीं जानते। अरब में 4 तरीके की शादियां होती थी। पहला तरीका नॉर्मल शादी जैसा था, जैसा आज के जमाने में होता है। दूसरा तरीका बहुत अजीब था। पति अपनी पत्नी को उसकी मेंस्ट्रुएशन के बाद किसी और आदमी के साथ सोने के लिए भेजता था ताकि वह गर्भवती हो सके। जब वह प्रेग्नेंट हो जाती तब उसका असली शौहर चाहे तो उसके साथ रिश्ता बना सकता था। तीसरा तरीका और भी अजीब था। एक औरत 10 अलग अलग आदमियों के साथ संबंध बना सकती थी। अगर वह प्रेग्नेंट हो जाती तो उन सभी आदमियों को बुलाया जाता, फिर वह औरत उनमें से किसी एक को रैंडमली चुनती और उसे बच्चे को अपनाना पड़ता था। चौथा तरीका तो और भी बुरा था। औरतें अपने घर के बाहर एक खास झंडा लगाती थीं जो ये दिखाता था कि कोई भी आदमी उनके साथ संबंध बना सकता है। अगर वह प्रेग्नेंट हो जाती तो एक ज्योतिषी बच्चे के पिता का फैसला करता और जिसे वह चुनता था उसे बच्चा एक्सेप्ट करना पड़ता था। फिर इस्लाम आया और उसने कई गलत शादी प्रथाओं को खत्म कर दिया। इस्लाम ने कहा कि एक आदमी मैक्सिमम 4 शादी कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, उसे सभी बीवियों के साथ इंसाफ और इक्वल ट्रीटमेंट करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो सिर्फ एक ही शादी करनी चाहिए। इस्लाम ही पहला और अकेला धर्म था जिसने शादी पर लिमिट लगाई, वरना बाकी धर्मों में ऐसी कोई लिमिट नहीं थी। तो फिर सिर्फ इस्लाम को ही गलत क्यों ठहराया जाता है? लॉजिक लगाओ दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और प्लीज फॉलो करो ताकि हम 80,000 तक पहुंच सकें।